सरकार एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो कर रही है। क्या ये सरकार चलाने के योग्य नहीं है? एक्सपेरिमेंट करने का मतलब परिपक्व नहीं है ये सरकार। भाई सरकार तो राम भरोसे चल रही है, यह तो मोदी के भरोसे चल रही है, खट्टर के भरोसे नहीं चल रही सरकार। मतलब अगली बार खट्टर की गुद्दी लगेगी। एक वो नहीं रहा इसकी खट्टर की लुगाई दुष्यंत चौटाला, उनको रहना जमुना पार, उसके बस का नहीं जमुना पार भेजना, इन्हें सरपंच भेजेंगे जमुना पार की बरिया पक्की बात। लॉटरी किसकी लागेगी? लॉटरी लागेगी किसी की भी लाग सके विपक्ष में भाई, जो हमारे साथ दे होगा उससे की लॉटरी लागेगी, सरपंच उससे का साथ देंगे। जो मजबूत विपक्ष है ना, और जिसने विपक्ष ने हमारा साथ दिया बढ़िया 6,500 सरपंच है, उनमें मैं घड़ी निकलता 6,000 तो विपक्ष के साथ खड़े होंगे सारे के सारे। तो जिंदाबाद देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडर प्रणाली वापस लो, टेंडर प्रणाली वापस लो, सरपंचों के अधिकार वापस दो, सरपंचों के अधिकार जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी पानीपत के इसराना ब्लॉक से अभी हम लाइव आए हैं। और जैसे कि आप लोगों ने जो सरपंचों का एक धरना प्रदर्शन चला हुआ है और ये अनिश्चितकालीन के लिए चला हुआ है। जैसे ये सरपंच बने, पहले तो ये सरपंच के इलेक्शन नहीं हो रहे थे और इलेक्शन हुए तो देवेंद्र बबली है जो पंचायत मंत्री हरियाणा के, उनके सुर बदले बदले दिखे। कभी इनको चोर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि ये तो ठगीबाजी करेंगे, कभी कुछ। और उसी को चलते चलते जो 20 लाख रुपए जो ये सालाना अपना इस्तेमाल कर सकते थे गांव के विकास के कार्यों में, तो उसको लेकर उन्होंने 20 लाख से वो जीरो काट कर वो 2 लाख कर दी। तो अब यहाँ गांव के सरपंच है ये इसराना ब्लॉक के, इनसे बातचीत करी जाएगी और पूछा जाएगा कि वो जो 2 लाख रुपए हुए हैं और एक ई टेंडरिंग की प्रक्रिया भी लेके आए हैं, नई है यानी सारी चीज नई करे। एक तो केंद्र सरकार जो कृषि कानून ले आई थी 3 नए बिना पूछे एक्सपेरिमेंट, और एक फिर स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो मंत्री साहब हैं बबली, उन्होंने बिना पूछे बिना कुछ कहे ये इन टेंडरिंग ले आई। तो क्या कुछ पूरी बात है, क्या कुछ कहना है सरपंचों का? सरपंचों से बातचीत करेंगे, ये क्या कुछ कहेंगे, बातचीत करते हैं। सरपंच साहब क्या बात है ये? मतलब कभी तो केंद्र सरकार बिना पूछे 3 कृषि कानून ले आई, किसानों ने विरोध कराया, मजबूरी में लेने पड़े उल्टे। अब ये सरपंचों के ऊपर एक नई चीज ले आए। जैसे ना ये सरकार एक एक्सपेरिमेंट सरकार है, जिस पर वैज्ञानिक ना बार बार खोज करते रहते हैं, फिर लास्ट में उनका खोज सफल होती है। ये सरकार बार बार नई प्रणाली लाकर एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कौन सी प्रणाली ठीक रहेगी, जो उसको थोपना चाहती है। किसानों पे तो फैल होगी थी, किसानों के उसमें तो फैल हो गई थी। दिल्ली में बॉर्डर पर बैठना पड़ गया था, आना जाना जब बंद होया, सब कुछ सारी चीज़ें बंद हुई तो मजबूरी में माननी पड़ी। अब आप लोग ऐसा क्या करोगे कि ये जो आपके लिए जो बनाया है ये भी बंद हो जाए? देखो ये सरकार हर मुद्दे पे पहले, किसानों वाले मुद्दे पे भी पहले किसानों के प्रति भी झुकना पड़ा। अब जो ये हमारे मुद्दे पे भी जो 20 लाख की इन्होंने टेंडर प्रणाली लागू की है, इस पर भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम भी किसानों के पुत्र हैं। लगभग सभी जो है ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं और ग्रामीण अंचल में ही किसानों के पुत्र हम हैं। हमने भी उनसे सीखा है, हम झुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा राहुल भाई, पहले तो इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन हुए तो इसे हुए देवेंद्र बबली कड़ी भी जावा, रूखा सूखा तो बोल लो, उल्टा बोल रहा है। और उसके बाद जब उसका विरोध करा तो न्यू को मैं इलेक्शन दोबारा करवा दूंगा, न्यू करवा दूंगा। देखो इलेक्शन की बात तो ये है, अभी आने वाले 1 साल 1.5 साल में इलेक्शन है। ये सरपंच बैठ गए, पूरे हरियाणा के सरपंच भी जल्दी बैठ जाएंगे धरने पर, 6,500 सरपंच के लगभग। तो वो भी नाराज है, वो भी बता देंगे इलेक्शन की क्या पावर होती है, क्या एकता की पावर होती है। रही बात देवेंद्र बबली का, हमारे माननीय पंचायत मंत्री, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता कि वो सरपंचों को जो गांव के चुने हुए प्रतिनिधि है उनको चोर कहना, भ्रष्ट कहना, चले हुए कारतूस कहना, रिकॉल करा दूंगा, ये करा दूंगा, ये उनको शोभा नहीं देता। इसकी समस्त एसोसिएशन इसकी कड़ी निंदा करती है। मर्यादा में बोलना चाहिए। अच्छा, अपनी मर्यादा में बोलना चाहिए। अच्छा मोनू भाई, एक चीज देखने को मिली, अब न्यू को है कि भाई रिकॉल करा दूंगा, जैसे राहुल भाई कह रहा था जो देवेंद्र बबली को है, इनकी क्यों नहीं होती? तो उसके साथ साथ ईब तो इनका पेपर भी आना है, ईब तो आपका पेपर होया है, ईब इनका पेपर भी आओगा। इतना करना हो जाए कभी संभल नहीं पाओगे।
रिकॉल की बात की मैं बताऊंगा अपने बात। सबसे पहले तो यार जेजेपी सरकार ने जो रूल बनाया है कोई राइट टू रिकॉल का, क्योंकि सरपंच अगर काम नहीं करता है तो हमें 1 साल के अंदर राइट टू रिकॉल का लेकर आओगे। दूसरी तरफ ये सरपंचों की पावर भी घटा रहे हैं कि 2 लाख से कम कर दी, काम भी नहीं करने दे रहे सरपंच ने, और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि भाई हम राइट टू रिकॉल भी कर देंगे। यूँ कौन सा कानून है जो भारत में? एक तरफ तो मतलब ताड़ाबंद कर दिया, अगर भाई काम भी नहीं करना देंगे सरपंच ने, दूसरे कानून का है कि भाई काम नहीं करेंगे तो भाई हम राइट टू रिकॉल भी कर देंगे। ये बताओ ये कहाँ तक जायज़ है? अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली, सारे कानून आप लोगों पे लागू हो, मंत्रियों पे लागू नहीं होते। 10वीं 12वीं पढ़ाई की उसमें भी आप लोगों को ही लेकर आओगे क्यों भाई? और कागज पत्र तो इसकी बार इलेक्शन में इतना क्या बुरा हाल कि दिन के दहाड़े हो गए थे, इलेक्शन के लड़ना हो गया था, पहले तो अधिकारियों का लड़ना हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ता तो भाई साहब हमने अपने कागज़ पूरे करने में लग गया, घंटों लाइन में लगे रहे, 3 दिन में जाकर हमने क्लियर चिट मिली, जिसमें वह मिली है जिस तक हमने कोई से बैंक में लेना नहीं देना नहीं, फ्री फंड में खाता तक नहीं, वहाँ तक हमने क्लियरेंस लेना पड़ा। दूसरी बात आप बता रहे हो कि भाई सारे कानून हमारे थोपे जो हैं, अभी पढ़ी लिखी पंचायतें बना दी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ी लिखी पंचायत भी बना दी। भाई जब पढ़ी लिखी बना दी है पंचायत, सारे भाई मतलब पढ़े लिखे हैं, गाँव का विकास कराना चाह हैं, सबके मन में भी यूँ है, वायदे भी कर रखे हैं, और दूसरी तरफ फिर ये मतलब पावर भी घटा रहे हैं। वही बात फिर उससे मुद्दे पर आगे घूम गए, भाई पढ़ी लिखी पंचायत भी बना दी, और फिर दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे ना चोर भी कर रहे हैं। पढ़ा लिखा बनाना। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, यू ई टेंडरिंग है कि ई टेंडरिंग की इतने रुके लाके कि जिसका कोई हद नहीं, किसी ने थोड़ा बेरा, किसी ने ज़्यादा बेरा, बताओ। सीधी एक के भाषा में बताऊंगा भाई साहब, ई टेंडरिंग का रोड़ा की पहले क्या हुआ करता, आके 20 लाख तक का जो काम था ना सरपंच अपने भी आप करा सके था। जब यू ई टेंडर बना दिया इन्हें, यू क्यों बनाया है पहले तो यो ही बता दूँ मैं। पिछले 2 साल से पंचायतें रद्द थी, जितना काम होया ये सारे BDO सेक्रेटरी SDO के अंदर सारा काम प्रशासकों ने करवाया। फिर रोड़ा के हुआ अब भाई इन्होंने अपने चार्ज में पिछले 2 साल में हमने नहीं पता के लिखा ना ये हमारे बता रहे अगर भाई के खर्चा करा, कच्चा में तो चढ़ा दिया ना भाई 10-10 लाख के पीछे कटवा लिए पंचायत में तय, अगर भाई हमने काम करा दिए, गांव में एक बार भी सफाई नहीं हुई। रही बात भी टेंडरिंग की आप पूछो हो, इसका के मतलब है कि इन्हें कह दिया 1,99,000 तक का काम तो सरपंच अपने बिहार पर करा देगा। अगर जो 2 लाख का भी काम होगा इसका ई टेंडर लगेगा। ई टेंडर का मतलब यूँ है, अगर जो मान लो हमने उदाहरण ले लो, हमने कोई जोड़ की सफाई करानी होगी ना, जोड़ की सफाई पहले सरपंच अपने बिहार पर करा देता, ईब के होगा जोड़ की सफाई कराने खातर भी हमने इसमें ब्लॉक माना पड़ेगा। यहाँ तक कोई पैनल जेई है या कोई दूसरा भी अधिकारी है वो जाओगा, वो उसकी जोड़ की गहराई मापेगा, मैच करेगा, लंबाई चौड़ाई डेप्थ मापेगा, फिर उसका एस्टीमेट बनाएगा, फिर एस्टीमेट ये बनाऊंगा बात है, लेकिन उसका एस्टीमेट बनाऊंगा ये 5-6 लाख रुपये 8 लाख रुपये एक जोड़ का, और ये अपने हिसाब से करेंगे जो कि वो जोड़ मतलब 2 लाख तक कम में भी सरपंच करा सके। ये सारा चार्ज अपने हाथ में लेने के चक्कर में है। सरपंच को तो सिर्फ ये देख रेख में रखना चाहे है, और ये चाहे पंचायत तो बना दी लेकिन अच्छा, एक चीज और पूछो, जैसे सरपंचों के बस्ते ले लिए थे और उसके बाद जो BDPO के काम थे मैं भी आप लोगों ने के कुछ रहेगा, खाने की आदत पड़ गई, कुछ नहीं रहे, खाने की आदत पड़ गई है। और अगर जो हम कुछ कम हैं, देवेंद्र बबली आए थे पानीपत आरिया कॉलेज ग्राउंड में, लेकिन हम तो सारे भाई सरपंच का धन्यवाद दे कर रहे हैं। हमने तो भाई अपना मंत्री बढ़िया मान का उसका बहिष्कार नहीं करा, हमने उसको मान सम्मान दिया, शांति प्रिय, हमने उसकी बातें सुनी। उड़ा क्या गया अगर भाई इतने पैसे दे दूंगा खूब काम कराओ। रही बात दूसरी, बोले काम और करियो, बोले जो से पीछे काम होए ना कदे इन करेड़ा जाओ दाम इन न छोड़ दो और अपने काम में ध्यान दे लो। मतलब पिछले जो 2 साल का जो रिकॉर्ड मांगे हैं तो उसने कहा भाई हम चुप हो जाओ, यूँ ना पूछो पिछले 2 साल में क्या काम होया, अपने काम में ध्यान दो क्या करवाना। अच्छा, कुल मिला के ये जो पहले तो वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, पहले तो सरपंच बने नहीं और बने तो यह चीज़ ये गांव के तो कुकर समझाओगे, गांव के तो को नहीं समझा, इतनी आसानी था। मैं बताऊंगा भाई साहब क्यों नहीं समझेंगे। मैं एक बात बताऊँ ना कि मैंने पहले भी बताई थी एक बात कि गांव में जो सरपंच का इलेक्शन होता है मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे टफ इलेक्शन सरपंच का हुआ है। क्यों हुआ है? जब भी MLA MP का किसी का भी जो इलेक्शन हुए हैं, हम मतलब मान लो MP आ गया, बस में बैठ के हाय हेलो कर दी, उसका दूर से बैठ के हमने मतलब पार्टी के भी आप हम टिकट देते हैं, उसको वोट देते हैं। लेकिन जब बात ये सरपंच इलेक्शन की आवा ना,
बहुत गहराई तक बात चल रहे हैं भाई साहब, पीढ़ियों दर पीढ़ी, इसका दादा किसा था, इसका बाबू किसा है, ये परिवार किसा है, और ऊपर तक फिर मतलब नू भी देखेंगे कि छोरा काम करेगा कि नहीं करेगा। जब ये सारी चीज़ें देखकर जब आदमी को मतलब चुना है पूरी गांव की जनता, और उन्हीं को ये मंत्री चोर बता रहे हैं। सीधी सी बात है, घना करड़ा इलेक्शन रहा है। अच्छा, एक शुगर मिल का उद्घाटन हुआ था आपके यहाँ। हाँ जी, बनवारी लाल जो मंत्री हैं वो भी आए थे, और साथ के साथ विधायक में पलडांडा भी। उस टाइम पर कई घोषणाएं हुई थी, आपने ये बात नहीं रखी थी कि उस टाइम पर भी टेंडरिंग की बात तो चल पड़ी थी? सारी चीज़ें रखी थी। रही बात ई टेंडरिंग वाले तो आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए। सबसे पहले तो हमारे गांव में शुगर मिल है ना, उसके हमने 76 किले दे रखे हैं, और आज तक भी लिखित में है ये चीज़ें कि मतलब गांव को 25% का कोटा दिया जाएगा नौकरियों में, वो नहीं दिया। दूसरी बात, पोल्यूशन इतना हो गया है कि मतलब अगर कपड़े धोकर सुखावा है उस तरह की, घर में माताएँ हैं, बहनें हैं, आटा गुत्थे हैं, उसमें प्रायत में रखी, मतलब जीना बुरा हाल हो रहा है, कभी जीना दुब्बर हो गया, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत है। और दूसरी बात, राखी के अलावा इतना यू खुड़का करे है, इतना शोर शराबा करे है, रात में सारे घर की कूण भी हिलना, गरड़ सुनाई की तो बात दूर की बात है। और हमने तो अपनी ये मांग भी रखी थी कि भाई हमारी ये मांगे हैं, कम से कम गांव ने गोदे ले ले, हम गांव ने जमीन दी है, और तो बात की बात है, वो तो गोद लेने की तो बात दूर, यूँ मरते दे दिया। मतलब गंदगी, प्रदूषण, राखी और के देश जाएंगे उन्हें हम नहीं बता सकते। अच्छा, जैसे किसान आंदोलन होया था, सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ लगी थी। जी जी, क्या लगता है आपके साथ भी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगेंगी? बिल्कुल सभी का हमारी प्रधान जी तभी बात होगी है सभी पार्टियों से, और डे बाय डे जैसे अब आप आगे देखोगे धरना निश्चित काल का है हमारा, और ये लंबा चलेगा। और उसमें क्या होगा कि मतलब डे बाय डे सभी पार्टियां हैं, जो इनलो है, कांग्रेस है, सभी के जो ये नज़दीक के हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जो आगामी तैयारी भी कर रहे हैं, सभी भैया आएंगे और हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। और अगर जो यह सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, भविष्य में अगर जब नई सरकार कोई चुनी जाएगी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी हम अपने आपकी मांगों को पूरा करने का सहयोग करेंगे। और दूसरी बात, जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान यूनियन हमारी मतलब जिंदाबाद है, और रहोगी भी। किसान यूनियन की तरफ से भी हमारे को संदेश आ गया है कि मतलब डटे रहो, अपने हक को लेना सीखो। कल किसान यूनियन भी आकर हमारा समर्थन कर रही है। यहाँ देखोगे आप, हमारे जो चौधरी हैं पूरे खापों के और बुजुर्ग हैं, जो हमारे मान और सम्मान के प्रतीक हैं, गाँव के खंड के वाले कह जा रहे हैं, मतलब कल उनका उक्का यहाँ गुड़गुड़ाता हुआ आपको मिला। तो मतलब यू टेंट बड़ा हो जाएगा कुल मिलाकर, और यू टेंट इतना बड़ा कर देंगे मतलब इनकी नींव लाने के लिए काफी। रोड पे अच्छा। इतना मानस हो जाएगा। लकड़पड़ जी, एक चीज बताओ, काम कौन भी करवाए कुछ मड़े जुड़े कहता है ट्रैक्टर करवाऊंगा, अरे ये बात ना मान तो सरकार में यू टेंडरिंग करके करोगे? तो सारा हरियाणा है, सारे भाई बतला करेंगे। अच्छा, आगे हमारे तो केले लेंगे वो है, ऐसा हूँ। आगे हमारे तो केले लेंगे वो है। अच्छा हम तो जो हमारे काम करेगा हम उसी के लिए हैं। अच्छा, और सारा काम एक चुटकी होगा, शक्ति जाते एक होगा मटेगी, कोई भाई मेरा नहीं पटेगा हमारे मत है। एक बाइट और में इससे सारे एक राम हुए भाई हमें। अच्छी बात। हाँ, अरे ये बात इलेक्शन भी है, इलेक्शन शक्ति जात एक होगा, नारे लाओगे एक जगह वोट करेगी। इलेक्शन का नतीजा आपको 15 तारीख को टोहाना में दिख जाएगा। अच्छा, 15 तारीख को मतलब ट्रेलर दिख जाएगा, सब ट्रेलर दिखा जाएगा हम सरकार को क्या ताऊ जी वाली बात और भाई साहब वाली बात मैं पूरी करूँ एक के बाद में, कि मतलब जो हमारा साथी है, जो इस टाइम में जोन सी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है चाहे इनेलो है, जो हमारा साथ देगी, हमारी पूरी एसोसिएशन पूरे हरियाणा की उसके साथ पूरे दल और बल के साथ खड़ी होगी। मतलब ये एक बढ़िया मौका है विपक्षी पार्टियों के पास, जो सबसे ज्यादा साथ देगा उसकी लॉटरी लग जाएगी और अगली सत्ता उन्हीं को ही मिलेगी। अच्छा भाई, एक चीज और पूछनी है, जैसे ये जिस प्रकार से कर रही है सरकार, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर बूंद का नहीं डर लगता है ना, तो क्या ये परिपक्व सरकार नहीं है? बूंद का नहीं डर लगता है भाई। ऐसा है, देखो सरकार अपना जो काम कर रही है वो सरासर गलत कर रही है। एक तो जिम्मेवारी दी जाती है, ये तो थोपने का काम है। सरपंचों को जो ये काम थोपा जा रहा है कि भाई आप ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करो, शिक्षित सारे सरपंच बन गए। अब इन शिक्षित सरपंचों को कैसे गुमराह करा जाए, कैसे इनको धोखे में रखा जाए, उसके लिए इन्होंने ई टेंडरिंग प्रणाली तैयार कर दी। और रही बात ई टेंडरिंग वाली, जो ये नेता चुन के आए हैं
क्या ये सारे नियम कायदे कानून सारे सरपंचों पे लागू होंगे? ऊपर वाले जितने भी नेता हैं मंत्री हैं क्या उन पे ये नियम कायदे कानून लागू नहीं होते? उनकी तो चला मनमानी। और सबसे ज़्यादा जो हमारा जो सरपंचों का जो चुनाव है उस पे सबसे ज़्यादा जोर हुआ है। जब इनकी रैली हुए हैं, जो धरने जिनके इनके जो चुनाव के लिए जो सड़कों पर उतरा है, आम जन समाज तो उतरा है। वो सारे के सारे जो बस भर भर के इनकी रैली हम जाओ, आम जन समाज तो जाओ है। वो कौन लेकर जाओ है? वो सरपंच तो लेकर जाओ हैं। और इन सारी की सारी जितनी भी ये काले कानून लागू कर दिए सरपंचा पे। गांव में ग्राम स्तर पे जितने काम होने हैं ये कम हम ग्राम न मजबूत करेंगे, गांव न मजबूत करेंगे। सारे के सारे इन जितने भी वो है कानून है सारे के सारे ऑनलाइन कर दिए, पोर्टल बना दिए। और जब बारी आओगी इलेक्शन की, आप बार बार पूछ रहे आने वाला इलेक्शन, तो सारे के सारे यहाँ पर मेरे खंड के जितने भी सरपंच हैं सभी का एक ही नारा है कि सारे के सारे काम ये ऑनलाइन करवाओ हैं, पोर्टल तक करवाओ हैं। तो अब की बार वोट भी हम ऑनलाइन देंगे, पोर्टल तक देंगे हम वोट। अच्छा नीरज भाई, एक चीज़ आपसे भी पूछनी है। वैसे तो गांव के सरपंच की ताकत होती है गांव की जनता, लेकिन उसके साथ साथ उसके मेंबर भी उसकी ताकत होते हैं। तो क्या कल को यहाँ पर जो गांव के जो सरपंच हैं अपने मेंबरों को भी लाने का काम करेंगे? भाई सारे के सारे मेंबर भी आएंगे, सब तो बात भी हो ली है, मेंबरों ने भी कह दी है। कल नहीं आड़ा भाई, कम से कम भी 500 की संख्या में हमारे सरपंच पंचायत के जितने भी ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के सभी मेंबर आएंगे भाई यहाँ कल। तो कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो कर रही है, क्या ये सरकार चलाने के योग्य नहीं है? एक्सपेरिमेंट करने का मतलब परिपक्व नहीं है ये सरकार? भाई सरकार तो राम भरोसे चल रही है, यह तो मोदी के भरोसे चल रही है, खट्टर के भरोसे नहीं चल रही सरकार। मतलब अगली बार खट्टर की गुद्दी लगेगी? एक वो नहीं रहा इसकी खट्टर की लुगाई दुष्यंत चौटाला, उनको रहना जमुना पार, उसके बस का नहीं जमुना पार भेजना, इन्हें सरपंच भेजे जमुना पार इक्की बरिया। पक्की बात। लॉटरी किसकी लागेगी? लॉटरी लागेगी किसी की भी लाग सके, विपक्ष में भाई जो हमारे साथ दे होगा उससे की लॉटरी लागेगी। सरपंच उससे का साथ देंगे जो मजबूत विपक्ष है ना, और जिसने विपक्ष ने हमारा साथ दिया बढ़िया। 6,500 सरपंच है उनमें मैं घड़ी निकलता 6,000 तो विपक्ष के साथ खड़े होंगे सारे के सारे। तो कुल मिला के अब लगनी है विपक्ष की लॉटरी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी विपक्षी पार्टी कितना समर्थन करती है। जो हरियाणा एसोसिएशन के जो सरपंच हैं, जो लगभग 6,500 सरपंच बता के यहाँ पर सरपंचों से बात की गई है, और यहाँ पर सरपंचों ने बताया है कि यदि इनकी बात नहीं सुनी गई तो यहाँ पर सरपंच अनशन पर भी बैठेंगे। तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि सरकार अपने कदम पीछे करती है या नहीं करती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।